गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ श्रीओम, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक क्लास 10th, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th के लिए। देखिए क्लास टेंथ जो हमारा चैप्टर रहेगा वो 12th चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके अंदर हम आज का न्यू जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा, टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे, इससे पहले कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट कि किन किन कारणों के कारण ये हीट बनती है हमारी, ये हम आज इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखिए पहला हम टॉपिक उठाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम टॉपिक फर्स्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। सबसे पहले हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो थे हमारे जूल थे, हमारे जूल्स। इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? जूल्स लॉ भी बोल सकते हैं इसको। इन्होंने 1941 के अंदर ये बताया था कि भी हीट जो है वो कैसे बनती है, किसके कारण हीट बनती है वायर के अंदर। उन्होंने क्या बताया कि एक वायर में से कुछ देर के लिए करंट फ्लो करता है और कुछ देर के बाद जो वायर है वो क्या हो जाती है, वो वायर गर्म हो जाती है, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिससे हम बोलेंगे कि भी ये क्या हो जाती है, हमारी गर्म होगी वायर और उसी को बोलते हैं कि भी हीट बनाने लगी वायर। ठीक है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यदि हम वैसे इंग्लिश में समझाएं आपको डेफिनेशन के थ्रू, तो कैसे बोला जाता है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर after some times the wire became hot, that is called heating effect of current। ये इसकी होगी डेफिनेशंस। क्या बताई गई है? आपको बताया गया है कि when current is flowing through a wire after some times wire became hot, that is called heating effect of current। और या बोल दो जूल्स लॉ बोल दो। तो जूल्स ने क्या बताया, जैसे ये हमारा क्या ले लिया, ये हमने सर्किट ले लिया, ये हमने कंडक्टर ले लिया कोई भी। अब कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर जैसे हमने देखा हमें किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब देखिए, अब बैटरी से जोड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये ना हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। अब ये दोनों टर्मिनल्स हो गई बैटरी के। अब जैसे हमारे को ये लोहे की वो रोड थी, इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। अब मूव जो करेंगे तो हमारा इसमें करंट फ्लो कर तभी तो करेगा ना, तभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करने लगे। अब इनको मूव करवाने के लिए हमने किससे जोड़ दिया, एक सिस्टम से जोड़ दिया। और ये क्या हमारी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, हमारा कोई भी सोर्स, हमारा बैटरी है, सेल्स है, एक ऐसी चीज जोड़ दी जो सर्किट के अंदर करंट बनाएगी हमारी। ठीक है ना, सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया हमारा। अब हमने ये बैटरी जो जोड़ी है, इसमें से कुछ जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, कुछ तो एनर्जी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया है, जैसे यहाँ पे कंडक्टर लगाया है, सपोज करो यहाँ पे फैन होता, कुछ तो एनर्जी सेल से हमें, जो हमारा सर्किट डायग्राम के अंदर हमने क्या लगाया गया है, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ फैन होता तो फैन को रोटेट कराने में इसकी एनर्जी यूज होती है। और जो कुछ एनर्जी बच जाती, वो एनर्जी जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती। तो इसका कुछ कंपोनेंट तो हमारा हीट बनाता है और कुछ कंपोनेंट हमारा जो हमारा सिस्टम के अंदर लगाया हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके अंदर काम कराने में यूज करता है हमारा। तो देखिए जूल्स ने क्या बताया कि भी जो हीट बनती है सर्किट के अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव है तो हीट ऐसे फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस तरफ चले जाएंगे। आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था, इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट हो जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ और चली गई। और अपोजिट फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स किसकी डायरेक्शन बताई गई थी, आपकी करंट की डायरेक्शन बताई गई थी, जो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रही है, आपकी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ होगी। तो जूल्स लॉ ने ये बताया कि भी जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I के। जितना करंट इसके अंदर चल रहा है ना, जो ये कंडक्टर लगाया गया है, ये कितनी हीट बनाएगा वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, जिसमें से कितना करंट पास कर रहा है हमारा। तो आई स्क्वायर जो H है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर के जो करंट में फ्लो करना है। यदि हमारा करंट ज्यादा है तो हीट भी क्या बनेगी हमारे सर्किट के अंदर, ज्यादा बनेगी। और दूसरी बात बताया गया जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, सर्किट के अंदर जो हमारा कंडक्टर लिया है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। यदि इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमारा हीट भी हमारे क्या प्रोड्यूस करेगी, ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। और जो H बताया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम। जो हमारा T है ये टाइम क्या है हमारा, ये वो टाइम है जब तक इस वायर के अंदर करंट फ्लो करता रहेगा। मींस हमारे वो टाइम ले लेना है जब हमने यहाँ पे एक की लगा रखी है सर्किट के अंदर, ऑन कर दी, और ऑन करने के बाद ये ऑन काफी देर तक ऑन रही, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये ऑफ कर दिया, करंट जाना इसके अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। तो हम कितनी देर तक ये की हमने ऑन रखी, जिससे क्या हुआ कि करंट इस सर्किट के अंदर हमारा मेंटेन रहा, वो हमारा क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। अब इसको डायरेक्टली लिखने के लिए हमने क्या, सभी को एक साथ लिख लेते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू में क्या हो गया टी, और एच डायरेक्टली लिखने के लिए क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट ले लिया, वो ले लिया हमने के, और आई स्क्वायर आर इंटू में टी, और के की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या निकल गया, आई स्क्वायर आर और टी। ये आया हमारा जो हीट एनर्जी बनती है सर्किट के अंदर, उसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा आई स्क्वायर आर इंटू में टी। यहीं से हमारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होंगे। ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर, आई इज इक्वल क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू में टी। आई क्या है हमारा करंट है, आर हमारा क्या है रेजिस्टेंस, टी हमारा क्या है टाइम ड्यूरिंग विच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं कि भी जो ये हीट बनी है सर्किट के अंदर, ऐसा कौन कौन से कारण होते हैं जिस कारण ये हीट एनर्जी सर्किट के अंदर बनती है। तो देखिए वो भी अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए किन कारण, किसके कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण ये हीट बनती है सर्किट के अंदर, तो हम वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब देखिए पावर से पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्या क्या कारण हैं इसके हीट के बनने के। देखिए आपका कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अब हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कि भी क्या क्या कारण है हीट बनने के सर्किट के अंदर। मैंने फिर से क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर को मैंने किससे जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल सर्किट बैटरी से जोड़ दिया जो सप्लाई करेगी बेटा हमारा जो करंट बनाएगी सर्किट के अंदर। यहाँ पे एक मैंने की लगा दी है कि पॉजिटिव टर्मिनल्स नेगेटिव टर्मिनल्स, और लगाओ तो आप यहाँ पे एक एमीटर भी लगा सकते हो, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भी हमारा करंट सर्किट के अंदर कितना बन रहा है, ठीक है ना। और हमने बताया था ये जो एमीटर होता है ये किस में लगता है, ये सीरीज में लगता है मेरा। सीरीज में कैसे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। जो इसके दो टर्मिनल्स होते हैं उसको सीरीज में लगाने का यही तरीका होता है कि इसके टर्मिनल्स को आप एज इट इज जोड़ दो। जैसे बैटरी नेगेटिव है तो इसके नेगेटिव से जोड़ देना और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना। अब देखिए कैसे बनता है कॉजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, हम ये कनेक्टर हो गया, इसके एंड पॉइंट के ऊपर हमने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया। देन इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। देखो एक एंड से कहां जा रहे हैं, बी एंड की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं ना, उस तरफ भाग रहे हैं हमारे, ठीक है ना, उस तरफ जा रहे हैं। तो करंट डायरेक्शन क्या होती है हमारी, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ये हो जाएगी हमारी, है ना, करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी हमारी। वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ड्रिफ्ट टू द वन एंड टू अनदर एंड। Then the electrons will be collide with the ions and atoms of the conductor and collide with self also। अपने आप भी टकराएंगे और एटम जो इस कंडक्टर के अंदर एटम और आयन हैं उनके साथ में भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में टकराएंगे। जब कोलिजन करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, देखो ये मोशन में है, इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में है। अब मोशन में इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मोशन में हो गया। जब ये काइनेटिक एनर्जी एटम के साथ अंदर जो आयंस हैं और जो हमारा कंडक्टर लिया है और उसके अंदर एटम्स हैं उनके साथ टकराएंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर देंगे। और ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें बदल गई, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब हम जो बात करने वाले हैं आपसे
तो क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, आयन से टकराया, एटम से टकराया, और ये जो एटम्स और आयन है ये अपने जो पोजीशन के ऊपर अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और वाइब्रेट करेंगे तो ये हमारा उस जो कंडक्टर है उसका क्या कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। यही कारण होता है कि भी हीट बनने का सर्किट के अंदर, इसका कोजिज यही होता है बेटा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी सॉरी फॉर दैट ऐसा यूनिट की और सीजीएस यूनिट की। देखिए हीट जो बनी, हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, देखो जो एसआई यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की, हीट एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट जो होती है आप जूल होती है। और हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं एनर्जी की, वो हीट एनर्जी की, वो होती है बेटा आर्ग होती है, उसे बोलते हैं आर्ग बोलेंगे। और यदि हम प्रैक्टिकल्स लाइफ के अंदर जैसे बात करते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, प्रैक्टिकल्स लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वो कैलोरी पढ़ते हैं। कैलोरी की बात करते हैं हम, कितनी कैलोरी आप कंज्यूम करते हो दिन के अंदर, जैसे काम करते हो, कोई भी काम करते हो तो कितनी कैलोरी लग जाती है आपके काम करते वक्त। और वन जो कैलोरी होती है, वन कैलोरी वो बराबर होती है बेटा, वो 4.18 जूल के बराबर होती है। इतनी जो हमारी जो कैलोरी की जो वैल्यू होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होती है। कि भी आप काम कर रहे हो, आप जब बोल रहे हो कि मैंने इतनी कैलोरी यूज कर लिए काम करते वक्त आज दिन के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई जूल में निकालना चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहां से आपकी वैल्यू जूल में भी आपकी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। अब किसी सर्किट के अंदर देखिए हमें हमारे ईएमएफ लिए थे हम, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हमारा 2 टॉपिक हो चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स। हमने पहले ये किया, उसके बाद ये किया, अब थर्ड वन करते हैं जो लगाया हुआ है आपका, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, बड़ा आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, जो हमारा इसी के अंदर जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसकी बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, आप क्या लेके आते हो, आप जैसे शॉप से कोई मोटर या वगैरह या फिर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लेके आते हो आपका, ठीक है ना। जैसे बैटरी ले आया, उस बैटरी को सर्किट में लगा दिया, और उस बैटरी से सर्किट के अंदर आपने ये देखा मैं कितनी देर तक इस बैटरी के द्वारा जो हम काम करवाएंगे, जैसे हमारा फैन चल रहा है, फिर हमारा बल्ब ऑन है हमारा, ठीक है ना, कितनी देर तक सर्किट के अंदर करंट मेंटेन रहता है। तो ये बोला जाता है ना, द रेट एट विच वर्क इज डन, ध्यान से सुनना, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द ईएमएफ ऑफ ए सेल in maintaining the electric current in the circuit, that is called electric पावर बोलते हैं। कि भी कोई भी आपके पास सोर्स होता है, ईएमएफ जैसे आपकी सेल होगी, बैटरी होगी, वो कितनी देर तक आपके सर्किट को ऑन रखती है, और मींस करंट रहेगा सर्किट के अंदर, कितनी देर तक मेंटेन रहेगा करंट हमारा सर्किट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो देखिए रेट एट विच वर्क इज डन बाय द ईएमएफ ऑफ ए सेल इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड पावर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अब जो ये वर्क है, वर्क तो क्या हमारी एनर्जी है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम वर्क एनर्जी है, और एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, W=H हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखा जाएगा I² R इंटू में क्या लिखा जाएगा, T, जो हमने पढ़ा था। ये कैपिटल मत लेना, ये स्मॉल t ले लेना, आपका ध्यान रहेगा। I² R इंटू में T लिख दिया, डिवाइड बाय हमारा क्या लिखा, T लिख दिया। अब T से T क्या हुआ, कैंसल आउट, तो P का जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ बेटा, वो बन गया P=I² इंटू में R के बराबर हो गया। ये हमारा P का एक फॉर्मूला हुआ। अब P का दूसरा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हमें पता है I क्या होता है, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने ही तो बताया था ना, I=V/R मींस V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I बताया था वहां से, और डायरेक्ट ग्रुप होने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया था जिसका नाम क्या था, R था। V=I इंटू में R हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हमारा ओम्स लॉ ने बताया था, और I की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने। तो P V, I की वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R, और इसका स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। तो P हो जाएगा V² बाय में R², और इंटू में R से R कैंसल आउट हुआ, तो V² बाय क्या निकल के हमारा R। एक फॉर्मूला हमारा ये तैयार हुआ कि P क्या होता है, V² बाय R भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए आपका एक फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हुआ, ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, 2 फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं। अब जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा पावर का, वो देखिए कैसे करेंगे, हम उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बना P V² बाय
आर भी बन गया। अब P इज इक्वल टू देखो यहाँ पे आई स्क्वायर है, आर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे v बाई आई हो जाएगा ना, v बाई आई, आर को यहाँ पे ले आएंगे, आई को नीचे ले जाएंगे, तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो p की क्या वैल्यू निकल के आई, v इंटू में आई भी हमारी वैल्यू। तो ये जो तीनों हैं पावर की हमारे फॉर्मूला निकल के आए हैं, इनको आप याद रखना, ये बहुत हमारे मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना सर्किट के अंदर। अब जो हम जो बात करने वाले हैं, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या होता है हमारा। देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व आउट करने हैं हमें। इसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे अंदर जैसे अब सॉरी एक चीज़ और भूल गए इसके अंदर, वो ध्यान रखना, एसआई यूनिट की बात करें हम पावर की, वो क्या होती है एसआई यूनिट। एसआई जो यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वो होती है वाट होती है, क्या होती है, वाट होती है। और जो बिगर यूनिट बात करें हम बिगर यूनिट जो हमारी बिगर यूनिट होंगी पावर की, वो क्या होंगी, वो किलो वॉट हो सकती है, किलो वॉट हो सकती है, और हो सकती है बेटा आपकी मेगा वाट हो सकती है, मेगा वाट हो सकती है, ठीक है ना। बिगर यूनिट्स होती है, बड़ी यूनिट होती हैं। अब यदि हम अदर यूनिट, और एक और चीज होती है अदर यूनिट कौन सी होती है, पावर की। आप देखो आप डेली लाइफ के अंदर जैसे आपने घर पे मोटर लेके आते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लेके आते हो, उसके ऊपर हार्स पावर में लिखा जाता है ना, हार्स पावर। तो 1 हार्स पावर जो बराबर होता है 740 वोल्ट के बराबर होता है। आपके घरों के अंदर मोटर जो लेके आते हैं वो 2 हार्स की, 15 हार्स पावर की, 20 हार्स पावर की मोटर लेके आए या 50 हार्स की मोटर लेके आए, जितना ज़्यादा आपने क्या करना है, वर्कलोड ज़्यादा करना है तो उसके लिए ज़्यादा हार्स पावर की आपकी मोटर चाहिए आपको, ठीक है ना। अब तो उसके साथ में यदि वोट के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 740 वोट से, तो वो किस में हो जाएगी, वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, छोटा। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखिए तो हम अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स कैसे निकालेंगे, आपके पास 3 फॉर्मूले हुए, एक तो हीट का हुआ एच आई स्क्र आर इंटू में टी, और एक पावर का हुआ आई इंटू में वी, और एक फॉर्मूला था वी स्क्र बाई में आर था, और एक जो लास्ट में जो हमने किया था वो फॉर्मूला क्या निकल के आया था हमारा, जो अभी अभी मैंने किया, हमारा क्या निकल के आया था, क्या निकल के आया था, आई स्क्र इंटू में आर, जो क्योंकि हमने यहाँ पुट कर दी थी वैल्यू। तो इन जो 4 फॉर्मूले हैं, 3 पावर की हैं और एक हीट का है, इन्हीं के ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होते हैं। आपके पास ये बोल दे कोई रेजिस्टेंस है, मीन्स कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, उसका जो रेजिस्टेंस है ये हो गया तो 10 ओम का हो गया, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बोल देते हैं 2 एम्पियर जा रहा है। तो ये पूछ ले वो उसकी पावर कितनी होगी, कितने वोट का होगा, वो उसके पास पावर कितनी है, कितने वोट का बल्ब। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो देखिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो पी के निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू, हमारे पास आई भी है और आर भी है, देखो आई भी है और आर भी है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 वॉट बराबर होगा, वो जो आपका बल्ब होगा वो 40 वोट का होगा, यदि उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस कितना का है 10 ओम का है, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ऐसी बात करें यदि हमारे पास ये हो गया, अब ये बोलते हैं तो ये बल्ब है, ये हमारा जैसे कितनी हीट बनाएगा 30 मिनट के अंदर, कितनी हीट बनाएगा हमारा 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट दे देता है हमारा, कितनी हीट बनाएगा हमारा, ये हमारे पास बना के दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो हम जाएंगे किस पे जाएंगे, एच वाले फॉर्मूले पे। यहाँ पे आई भी हमारे पास, आई भी है, आर भी है, और हमारे पास क्या है टी टाइम भी है, तो हम उसके इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हीट एनर्जी भी निकल के यहाँ से आ जाएगी।